डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर जो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। प्रीवियस क्लास में हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू प्लेन शीट, ड्यू टू स्फेरिकल शेल पढ़ाया था और यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बता रखा था, सबसे पहला स्टेप हमारा गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा, दूसरा स्टेप हम लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तीसरा स्टेप ई और डीएस के बीच रिलेशनशिप और फिर हम लोग फ्लक्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉलिड स्फीयर है इसके रेडियस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया। हमें आउटसाइड निकालना है तो एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया जिसका रेडियस स्मॉल आर यूज किया। नेक्स्ट स्टेप हमें एरिया वेक्टर चाहिए, तो यहां पर एक एरिया वेक्टर एक स्मॉल सरफेस गॉसियन सरफेस पे ड्रॉ कर लिया जिसको हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड ई नॉट से रिप्रेजेंट किया। अब ये स्टेप में हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो सबसे पहला इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम लोग यूज करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में, तो ई नॉट डीएस। अब यहां पर ई नॉट डीएस ये डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब इन दोनों के बीच एंगल 0, तो ई नॉट डीएस कॉस 0 डिग्री। ई नॉट, अब ये सरफेस एरिया डीएस, तो ई नॉट सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस हमारा ये है और गॉसियन सरफेस का रेडियस हमारे स्मॉल आर है। तो यहां पर इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। फ्लक्स का वैल्यू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर ई नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। तो ई नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब यहां भी ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तो एक चार्ज के फॉर्म में और दूसरा एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में निकाल लेंगे। यहां से Q का वैल्यू हमारा रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो E नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया। 4 पाई कैंसिल हो गए, तो इससे रिजल्ट आ गया रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। तो हम लोगों ने आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर निकाला। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एट द सरफेस फाइंड करेंगे। तो एट द सरफेस, जहां पे गॉसियन सरफेस, ये हमारा पहले सॉलिड स्फीयर जो गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसका रेडियस कैपिटल आर। अब यहां पर गॉसियन सरफेस उसी सरफेस पर लाई करेगा, यहां पर आर इज इक्वल टू आर, एरिया वेक्टर उसका लिया और इसको सरफेस के लिए ई डीएस हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डीएस, अब इसके बीच रिलेशनशिप लिखेंगे तो ऑब्वियसली जो हम लोगों को रिजल्ट मिला है उसी को पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों को आउटसाइड जो मिला था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां पर सरफेस के लिए ES हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने ये पहला स्टेप, पहला जो रिलेशन निकाला था, दूसरा रिलेशन हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखा था। तो चार्ज को क्या लिखा था,
4/3 सिंपली सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लिखा था, सॉरी रो, नॉट सिग्मा, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई यहां पर सरफेस, तो यहां पर ये वैल्यू हो गया तो आर स्क्वायर है, ये लिख दिया, तो इससे हम लोगों का वैल्यू आ गया था रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब सरफेस के लिए हम लोग यहां पर आर का वैल्यू आर के इक्वल यूज करेंगे, तो रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको भी आर स्क्वायर यूज कर लेंगे, तो इससे फाइनली हमें रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मिला। तो एक हमारा रिजल्ट सरफेस पे जहां पे चार्ज के फॉर्म में होगा और दूसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में होगा। तो हम लोगों ने 2 स्टेप यूज कर लिया। तीसरा स्टेप हमारा होगा इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द सरफेस जिसको हम लोगों ने आर लेस देन आर लिखा, तो वैसे ही हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल आर, यहां पर भी एरिया वेक्टर डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ई आई से रिप्रेजेंट किया। अब इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये जो हम लोगों ने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है इनसाइड द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके इंटायर सरफेस पे चार्ज क्यू है, तो इसके अंदर इस पोर्शन पे चार्ज हमारा डिफरेंट होगा क्यू डैश। अब इस क्यू डैश का वैल्यू हमें पहले फाइंड कर लेना चाहिए। तो क्यू डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, जो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, इससे हमें मिल जाएगा क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा आर क्यूब। तो क्यू डैश का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब यहां पर फ्लक्स की यूज कर लेंगे, इनसाइड है तो ई आई रिप्रेजेंट करेंगे डॉट ds डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, तो इसका मतलब ई आई और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ई आई ds cos 0 डिग्री। अब यहां पर ये ई आई आ गया, ds ई आई को बाहर निकालेंगे, ds सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और अभी जस्ट हमने कहा कि यहां पर क्यू डैश यूज करेंगे, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, देन ई आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया। क्यू डैश का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब है। तो यहां पर क्यू डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब यहां से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, तो फाइनली हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये रिजल्ट आ गया। इस फॉर्म में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर इस पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं और यहां से हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में भी निकालेंगे। तो ई आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r बाई आर क्यूब है
और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, रो हो गया चार्ज बाई वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्यू है तो क्यू का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो हम लोगों ने सरफेस पे भी फाइंड किया, इनसाइड भी आउटसाइड भी। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लें, तो ग्राफिकली यदि देखेंगे तो यहां पे ई और आर के बीच रिलेशन तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एट द सरफेस इसका वैल्यू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और जब हम लोग आउटसाइड जाते हैं तो इनवर्सली रिलेटेड है, तो इस तरह से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से हम लोगों ने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया। थैंक यू एंड गुड बाय।